कौन कर सकता है ऐसी घिनौनी साजिश? क्या आपको पता है मिस्टर शुभांकर घोष का कातिल कौन है? यस योर ऑनर। वो कातिल इस वक्त कोर्ट में मौजूद है। शुभांकर जी की लाडली बेटी नंदिनी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं अपने पापा को जान से मार दूंगी। दिमाग खराब हो गया कि तुम्हारा? कुछ भी बोली जा रही हो तुम। ऑर्डर ऑर्डर। आपको अगर कुछ कहना है तो विटनेस बॉक्स में आके कहिए। प्लीज कोर्ट की मर्यादा का ध्यान रखिए। और आप ऐसे ही किसी पे संगीन इल्जाम नहीं लगा सकती। कोई प्रूफ है तो बताइए। योर ऑनर, नंदिनी ने खुद मेरे सामने कबूल किया है। ये लड़की पागल हो गई है। इसे आप पागल खाने ले जाइए। कुछ भी बोली जा रही है ये। मिस्टर बासु, प्लीज इन्हें कंट्रोल कीजिए। नंदिनी जी, आप प्लीज बैठ जाइए। आप बैठ जाइए। मैं हैंडल कर रहा हूँ। डोंट वरी, मैं हैंडल कर रहा हूँ। अस्मिता जी, इल्जाम बड़ी संगीन चीज होती है। आप इस तरह से एक के सर पे से उठा के बेवजह दूसरे के सर पे नहीं डाल सकती हैं ऐसे। आपके पुलिस स्टेशन में होता होगा ऐसे। खैर जाने दीजिए। लेकिन हमारे कोर्ट में ऐसा नहीं होता है। बेबुनियाद कोई भी बात नहीं कर सकती हैं आप विदाउट एनी प्रूफ और विटनेस। और ऊपर से आप कह रही हैं कि मेरे क्लाइंट ने खुद आपको बताया है कि उन्होंने अपने हाथों से अपने पिता का खून किया है। इस बात का सबूत है कोई? हाँ, सबूत है मेरे पास, है सबूत। योर ऑनर, मैं नंदिनी को विटनेस बॉक्स में बुलाने की परमिशन चाहती हूँ। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू। मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी। मेरे पापा मेरे हीरो थे। वो मेरे सुपरमैन थे। नहीं 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 नहीं, ये सब नहीं सुनना। ये इमोशनल नाटक ना यहाँ नहीं चलता। मिस्टर बासु, आपने अपनी क्लाइंट को समझाया नहीं कि जो पूछा जाए उसका सीधा सीधा जवाब देना होता है। इसका बड़े लेक्चर देते फिरते हो मुझे। तो मिस नंदिनी, मेरा पहला सवाल, मर्डर की रात आपने शान को खुद फोन करके हॉस्पिटल बुलाया। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, बोलिए। मुझे याद नहीं है कि मैंने उस दिन शान को फोन किया या मैंने नहीं किया। याद नहीं है आपको? कोई बात नहीं, मेरे पास कॉल रिकॉर्ड्स है। अभी सब सच पता चल जाएगा कि आपने फोन किया था कि नहीं। हाँ, फोन मैंने ही किया था। लेकिन उसमें कौन सी बड़ी बात है? शान मेरे पति है। मुझे कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट करवाने थे और इसके लिए उनका वहां होना जरूरी था, इसीलिए मैंने फोन किया। तो उसमें क्या हो? Really? I don't think so. अरे अस्मिता जी, आप क्या मानती हैं क्या नहीं, इस बात से कोर्ट को कोई मतलब नहीं है। क्यों मैडम? आपके मानने से तो है ना? हाँ, आप भी मान जाएंगे जब आपको सच्चाई पता चल जाएगी। योर ऑनर, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। पेश कीजिए।
ये उस रात की सीसीटीवी फुटेज है। ये सीसीटीवी फुटेज में आप उस रात, जिस रात खून हुआ था, उस रात लैब में टेस्ट करवाने गई थी, इस फुटेज में तो ऐसा कुछ इंडिकेट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि पूरे वक्त आप वही वार्ड में थी, अपने हीरो, अपने पापा के साथ। Am I right? सीसीटीवी फुटेज पूरे दिन का थोड़ी है योर ऑनर, और इनफैक्ट मैं उस लेडी हवलदार को यहाँ पर मौजूद कर सकता हूँ जो उस दिन ड्यूटी पर थी, और वो टेस्टिफाई करेगी कि मेरी क्लाइंट उस दिन टेस्ट के लिए गई थी। पेश कीजिए उन्हें। थैंक यू। मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी। मैं आपको गीता पर हाथ रखकर कसम खाने नहीं कहूंगी। कसम इस वर्दी की लो, उस फर्ज की लो जिसे निभाने की तुमने शपथ ली थी जब तुमने पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था। तो बताओ, क्या तुम नंदिनी को लैब में टेस्ट करवाने ले गए थे या फिर वो वार्ड में ही थी पूरे वक्त जहां मर्डर हुआ था? हाँ, वो टेस्ट के लिए गई थी मेरे साथ। हम गए थे और वापस लौट आए क्योंकि उस दिन लेडी डॉक्टर छुट्टी पर थी। जज मैडम, अस्मिता जी कोर्ट का समय बर्बाद कर रही हैं। आप फटाफट फैसला सुना दीजिए, वरना ये तो कहानियां करती रहेंगी। आप ना नहीं ना अस्मिता, आपके पास अगर कोई ठोस सबूत है तो पेश कीजिए। आप इस तरह से मेरा और कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। कल तक का टाइम है आपके पास। कल कोर्ट फैसला सुनाएगी। द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड फॉर द डे। सब ठीक होगा। अगर आप कह रही हैं कि खूनी नंदिनी है तो वो होगी। आप किसी पर भी ऐसे इल्जाम नहीं डालेंगे। हमारे पास वक्त बहुत कम मेरे तो है, सबूत मिल जाएंगे और वर्डिक्ट भी आ जाएगा। हमें ऐसे भी करके शान को बेगुनाह साबित करना ही होगा। कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? फूफा जी, वो आप लोग को वाकई लगता है कि दादा शुभांकर अंकल का मर्डर कर सकते हैं? I mean, really? अपने खुद के बेटे पर भरोसा नहीं है आपको?
दादा भी कभी किसी का मर्डर कर सकते हैं? मुझे तो समझ नहीं आता कि आप लोग उन पर डाउट भी कैसे कर सकते हैं। रियली मतलब हम लोग किस तरह की फैमिली है यार? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। मुझे समझ ही नहीं आता। अस्मिता, तुम यहाँ पे क्या करने आई हो? हाँ, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं और तुम्हें तो ये पता ही होना चाहिए, क्योंकि तुमने बिना कोई रिश्ते शान के साथ ये घर छोड़ के चली गई थी कहीं और रहने के लिए, और तब से इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। समझी? बेशरम कहीं की। एक मिनट। किसी को कुछ भी कहने से पहले ये मत भूलना कि ये घर दादा का ही है। और जहां तक मुझे याद है, ये घर हमारा बिजनेस कल तक दादा ही चला रहे थे। और ये जो छत हमारे सर के ऊपर है ना, जहां पर आप दिन रात ताने कसती रहती है, वो भी दादा की वजह से ही है। मतलब इस घर मतलब क्या? हाँ, ये घर हमारा नहीं दादा का ही है। और इस घर में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, कौन आएगा, कौन जाएगा, इसे तय भी दादा ही करेंगे। कोई बात नहीं, ऐसे भी मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। मैं बस आप लोगों को भरोसा दिलाने आई थी। लोग चिंता मत कीजिए, मैं शान को जेल से बाहर निकालूंगी, वो भी कर। मेरा और शान का इस घर से बाहर जाना ये अच्छी बात नहीं थी। जानते हो, आप सबको ये पसंद भी नहीं था। सच बताओ तो मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मेरे वजह से इस घर का बेटा इस घर से दूर, मैं ठीक तरीके से सो भी नहीं पा रही हूँ। ये बात मुझे बार बार परेशान कर रही है। मैं फिलहाल मैं बस इतना कह रही हूँ कि मैं शान को कल जेल से बाहर निकालूंगी। वाह अस्मिता, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। बहुत ही नेक ख्याल है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब आप कैसे बोल रही हैं, बिकॉज हालात तो कुछ और ही कह रहे हैं। इस वक्त जो केस के हालात हैं वो शान के इतने अगेंस्ट हैं कि हम में से किसी को भी उम्मीद नहीं है उनके छूटने की, और आप इतने यकीन के साथ कह रही हैं कि कल आप उन्हें जेल से छुड़वा देंगे, तो हैरत तो होगी ना। और साथ ही साथ हमें तो आपकी काबिलियत और अक्लमंदी पर भी शक हो रहा है। खैर, कल आप उन्हें जेल से छुड़वा पाती हैं या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, आज जो शान की ये हालत है ना, जो भी उनके साथ हो रहा है ना, उसकी वजह आप हैं। जानती हूँ, पर मैं ये भी जानती हूँ मैं कल शान को रिहा कर पाऊंगी। इसे कहते हैं अपनों के साथ बेशक और निडर खड़े रहना।
देख लिया आप लोगों ने, जिसे आप दादा की बर्बादी का कारण मान रहे थे, वो लड़की आज कॉन्फिडेंटली आप सबके सामने अनाउंस करके गई है कि वो दादा को रिहा करवाएगी। क्यों? क्योंकि उसे भरोसा है कि दादा कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, वो कभी किसी का खून नहीं कर सकते, उसे यकीन है वो। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि दादा के अपने परिवार को उन पर भरोसा नहीं, उन पर यकीन नहीं। हमारी फैमिली ना थोड़ी डगमगाई हुई है। बूढ़ो, मुझे मिस कर रहे हो? तुझकी मेरा बूढ़ो रो रहा है। मेरा शान तो बहुत स्ट्रांग, वो ना इतनी जल्दी हिम्मत नहीं आता, तो फिर ये आंसू क्यों? बताए मैं यहाँ क्यों आई? ये बताने के लिए कि कल तुम जेल से छूटने वाले हो। सच बोल रही हूँ, मुझ पे भरोसा नहीं है? तो फिर चलो ये रोना धोना बंद करो और एक बढ़िया सी स्माइल देना, क्योंकि हमारी जिंदगी में फिर से खुशियां लौटने वाली है। सच? मुझ अब भी रो रहे हो बूढ़ो? बचपन में तुम रोते थे ना, वैसे रोना बंद करो। चलो यार, जितना मैं अपनी पूरी लाइफ में नहीं रो रही हूँ, तुम यहाँ जेल में रो रही हो। देखो, अगर तुमने अपना हुलिया ठीक नहीं किया ना, तो मैं भद्दा सा वीडियो रिकॉर्ड करके ना अपलोड कर दूंगी। फिर देखो, सब लोग कहेंगे कि बिजनेस मैग्नेट शान मौजूमदार असल जिंदगी में कैसे रहता है और रोते वक्त ना कैसी भद्दी सी शक्ल बनाता है ऐसे। फिर सोच लेना, लोगों का ध्यान ना तुम्हारे 6 पैक एब्स हटकर तुम्हारी इस रोंदू सी शक्ल पर चला जाएगा। और फिर जितनी लड़कियां तुम्हें अपने गुड लुक्स के लिए फॉलो करती है, वो सोशल मीडिया पर सारी की सारी तुम्हें अनफॉलो कर देगी। फिर अपनी
एक्सरसाइज वाली वीडियो किसके लिए अपलोड करोगी बूढ़ो?